नेक्स्ट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। दिस इज द सर्किट। यहाँ पे हमने क्या है, सर्किट में एक लोड लगा रखा है। यहाँ पे हमने एक बैटरी हमने क्या है कनेक्ट कर दिया है। तो की को जैसे ही हम क्या क्लोज करेंगे तो इसमें क्या है आपका चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे आपका चार्ज फ्लो होगा तो चार्ज फ्लो होने से जो हमने रेजिस्टेंस लगा रखा है, लोड हमने मान लिया आर, यानी रेजिस्टेंस हमने लगा रखा है, तो ये जो रेजिस्टर है आपका क्या है टेम्परेचर इसका क्या है राइज होना शुरू हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसका क्या है लॉस हो जाएगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। तो दिस इज द जूल हीटिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जूल heating. It means the potential energy is being dissipated in the resistor and process is called joule heating. तो ये प्रोसेस आपका क्या है जूल हीटिंग बोला जाएगा। तो हमने ये मान लिया है कि इसमें आपका क्या है चार्ज आपका कितना क्यू आपका चार्ज क्या है फ्लो हो रहा है। तो क्यू चार्ज जब फ्लो हो रहा है तो करंट आपका कितना आई, और हमने मान लिया है कि ये टी टाइम तक आपका क्या है चार्ज फ्लो हो रहा है। तो Q इक्वल टू हो जाएगा आपका I इंटू टी, सो दैट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी W इक्वल टू Q इंटू V। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, सो दैट W इक्वल टू Q इंटू V, put the value of Q so that VIT, then W equal to VIT, and now put the value of V, then V equal to I into R, so that I into R into I into T, then W equal to I square R T. Now put the value of I, then I equal to V upon R, so that W equal to V into V upon R into T, then W equal to V square T upon R. तो हमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्या है तीन फार्मूले हमें प्राप्त हो गए। एक तो W इक्वल टू वी स्क्वेयर टी अपॉन आर, एंड अदर इज W इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, एंड फर्स्ट इज W इक्वल टू वी आई टी। नाउ कन्वर्ट इनटू हीट, देन कन्वर्ट इनटू हीट, दिस इज इन जूल। ये आपकी क्या एनर्जी जूल में निकल के आई है। तो हमें ये पता है कि वन जो कैलोरी होती हैं, वन कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, या फिर हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 4.2 जूल भी मान सकते हैं। तो जूल से जब हम कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो 4.2 का हम क्या कर देंगे डिवाइड, सो दैट हीट इक्वल टू वी आई टी अपॉन 4.2 इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी अपॉन 4.2 इक्वल टू वी स्क्वेयर टी अपॉन 4.2 इंटू आर कैलोरी। तो ये आपकी आ गई हीट एनर्जी। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपका क्या कहता है कि जब हम क्या है किसी रेजिस्टर के एंड्स के बीच में करंट को फ्लो करते हैं, यानी चार्ज को जैसे ही फ्लो करे होगा तो चार्ज जो फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या है लॉस होना शुरू हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो लॉस होता है वो लॉस एनर्जी ही आपकी क्या है कन्वर्ट हो जाती है आपकी हीट एनर्जी में, और ये आपकी क्या है और उसका जो रेजिस्टर का है उसका टेम्परेचर भी क्या है राइज होना शुरू हो जाता है। और ये प्रोसेस तभी तक चलता है जब तक हम उसमें करंट फ्लो करते हैं, और करंट फ्लो नहीं होगा तो रेजिस्टर का टेम्परेचर राइज नहीं होगा, और जो एनर्जी का जो एनर्जी आपकी क्या है हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी। तो ये आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग।
Next topic is electric power. The rate at which electric energy is transferred into other forms of energy is called electric power. So that power P equal to W upon T, और W इक्वल टू होता है आपका वी आई टी, देन टी टू टी आपका कैंसिल हो जाएगा वी आई, देन पावर इक्वल टू वी इंटू आई एंड आई स्क्वेयर आर इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर, एंड द यूनिट ऑफ पावर इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट, और इसको हम कैपिटल W से क्या है डिनोट कर देते हैं। तो 1 किलोवाट इक्वल टू होता है आपका 1000 वाट, एंड 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। Now commercial unit of electricity consumption. The commercial unit of electricity consumption is kilowatt hour, or it is known as unit. Now 1 kilowatt hour or 1 unit. 1 kilowatt hour is the quantity of electric energy which is dissipated in 1 hour in a circuit when the electric power in the circuit is 1 किलोवाट। इट मीन्स कोई सर्किट है आपका 1 किलोवाट का, तो 1 किलोवाट का सर्किट 1 घंटे में जितनी आपकी एनर्जी कंज्यूम करेगा वो एनर्जी आपकी बोली जाएगी 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू, तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1000 वाट इंटू 1 आवर। तो हमने यहाँ पे क्या है 1 किलोवाट को वाट में कन्वर्ट कर लिया है, तो 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट इंटू 1 आवर। तो 1000 आपकी ये तो वाट है ही, आवर को हम क्या है सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1 आवर इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड, देन मल्टीप्लाइंग बोथ, दिस इज इक्वल टू 36 वाट इंटू सेकेंड। वाट इंटू सेकेंड को हम जूल भी बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3.6 इंटू 10⁶। तो जो 1 किलोवाट आवर जो आपकी एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये आपकी इक्वल होती है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अब मान लीजिए किसी सर्किट में हमें क्या है पावर कंजप्शन निकालनी है, यानी नंबर ऑफ़ यूनिट्स हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ़ यूनिट्स। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका वाट इंटू आवर अपॉन 1000। तो इस फॉर्मूले से हम क्या है
नंबर ऑफ़ यूनिट हम क्या निकाल सकते हैं कि कितनी यूनिट आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है 1 आवर में या 2 आवर में। बाद में हम क्या है उसके रेट जो होते हैं कि 1 यूनिट का आपका 2 रुपये या 4 रुपये जितने भी होते हैं मल्टीप्लाई करके हम क्या है रेट निकाल सकते हैं कि कितनी आपने कितने रुपए की आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की है।